जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं स्टूडेंट्स, अवेलेबल हो गए हैं काफ़ी, तो हम क्लास का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो सेकंड लास्ट क्लास अपलोड हुई थी, उसके अंदर प्रॉब्लम हुई होगी आपको देखने में, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हुई है। देखिए आपने रिकॉर्डिंग जी क्लास 2 की। जी, कोई एक अनम्यूट करके मुझे बताए। जी जी उसमें कुछ समझ आया है या नहीं? जी जी, कुछ आया है, कुछ कुछ। नहीं आया ना, तो मैंने उसको चेक किया था, उसमें नेट इशू की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सो आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं हुए होंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा उसको, उसका जो प्रीवियस है उसको रिमाइंड करके और कुछ मज़ीद ऐड करके आज हम उसकी क्लास कर लेते हैं, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज़ आगे चल के फिर आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। सो स्क्रीन शेयर हो गई है, आवाज़ आ रही है मेरी, तो आप प्लीज़ अस्सलाम बता वालेकुम दीजिए। मैम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी कहिए। जी जान कैसी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, ठीक हैं? जी कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हेलो। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई है मेरी, आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे बता दीजिए। यस मैम, स्क्रीन हो गई। हो गई है, ठीक है, गुड। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में वॉर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस बताया था। ठीक है, उसको एक मर्तबा मैं और रिमाइंड कर देती हूँ, क्योंकि बेसिक जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो इन्हीं की मदद से बनाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। BS हमारा ओपन हो जाए तो मैं एक मर्तबा और इसको बता देती हूँ, और हम आज इसमें कुछ एडिशन में काम करेंगे और उसका असाइनमेंट भी मैं आपको दूँगी। ओके। अच्छा, लड़ तक तो आपको समझ आ गया होगा। हमने जो किया था वो यहाँ से किया था। अब देखें, आपका जो ये ए है और है, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं करके पॉइंट आउट। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे हम देते हैं लेट में, जैसे ये लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखती हूँ, वॉर से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं करती हूँ इसको ए के बाद इज इक्वल टू का साइन हमारा सेंटेक्स है, ये ज़रूरी होता है। और स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पर देते हैं अपना कोई भी टेक्सचुअल जो हमारा डेटा होता है। ठीक है, वैल्यू हम यहाँ पर देंगे और ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आएगा। लेट सपोज़ यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देती हूँ, अहमद लिख देती हूँ। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर एक वॉर बनाया अगेन, और वॉर बना दिया ए के नाम से ही, जो दूसरा नाम मैंने दिया वो ए दिया, और यहाँ पे मैंने इसको दिया, स्ट्रिंग के अंदर एक और वैल्यू दी, लेकिन नाम मैंने सेम रखा है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दे दी है अली के नाम से। ठीक है। और एक और वॉर बनाया, वो भी मैंने बनाया एक से ही, मल्टीपल मैंने बना दिए, लेकिन नाम मैंने सिर्फ एक रखा है उसका। ठीक है। ए, और इसी में यहाँ पर मैंने लिख दिया बिलाल। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं नेम है यहाँ पे कोई एरर शो रहा। सो 2015 से पहले हम प्रोग्रामिंग में अपनी वॉर को ही यूज़ करते थे, लेकिन उसके अंदर 15 के बाद जो मेजर चेंजेस आई हैं वो लेट में आई हैं। अब हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो उसमें हम लेट यूज़ करते हैं वेरिएबल में। क्यों? उसकी वजह ये है कि वॉर अगर मैं एक ही नाम मल्टीपल टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे कोई एरर हो रहा, जबकि ये एरर यहाँ पर होता है, अगर हम आपको इंस्पेक्ट करके आप देखिएगा, इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पर एरर होगा। ठीक है। तो ये एक मेजर वजह की वजह से अब यहाँ पर अगर मैं लेट के अंदर सेम वैल्यू करती हूँ, यहाँ पर लेट, और नाम मैंने यहाँ पर दिया ए और इजिकल टू का साइन दिया, इसी तरीके से स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग के अंदर जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ
कोई भी ए बी सी, और सेम मैं यहाँ पर अगर बनाऊँगी, इसी को यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं करती हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, देखिए सेम नाम से मैंने इसमें बनाया है, लेकिन यहाँ पर लेट में एरर शो होगा। सही एरर भी यहाँ पे नहीं आया, अदरवाइज होना चाहिए। इसको करती हूँ कमेंट। ठीक है, तो नीचे वाला है इसको भी मैं कर देती हूँ कमेंट। अच्छा, लेट में एरर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन एरर यहाँ है। अगर हम जैसे ही पेस्ट करते हैं, लास्ट में एरर आया था, क्यों नहीं आ रहा, अगेन मैं चेक कर लेती हूँ, इसको टाइप कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करती। चलिए इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। अगर ये यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको इंस्पेक्ट पे चेक करें, ब्राउज़र पे हम जाते हैं, वेब सर्वर पे। अदरवाइज अगर आप लिखेंगे तो ये एरर शो करता है। तो हम वेरिएबल में सेम नाम से दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी वेरिएबल दूसरा बनाएंगे, वो डिफरेंट नाम से बनाएंगे, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपकी होनी चाहिए। अच्छा, जब तक ये हमारा ओपन होता है सर्वर पे, उस वक्त आपको वर्ड नेटवर्क कॉन्स्टेंट डिफरेंट मैं बता देती हूँ कि वर्ड का तो आपको मालूम ही हो गया कि हम जो नाम लिखेंगे तो उसका एरर शो नहीं करता, सेम नाम देते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस क्या है कि लेट के हम अपनी वैल्यू साइन कर सकते हैं, कोई भी आपने वैल्यू दी उसको हम रीअसाइन कर ट्राई कर सकते हैं, जबकि जो कॉन्स्ट है हमारे, उसके अंदर हम कोई अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। ठीक है, रीअसाइन नहीं होती उसके अंदर। उसमें जस्ट एक आप कह दें कि एक जैसे आता है ना, जज की तरफ से एक फैसला हो गया है कि वो अब मस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। तो कॉन्स्ट हमारा कॉन्स्ट है, उसमें हम कोई भी अगर वैल्यू देते हैं, जैसे पाई की वैल्यू देते हैं, वो कॉन्स्ट होती है, उसमें चेंजेस नहीं आ सकती। तो हम कॉस्ट इसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपका फ़ैसला अटल हो गया, तो बस अब वो हो गया है, अब उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, उस फ़ैसले को हम अब दोबारा से न्यू वैल्यू के साथ न्यू इम्पोज नहीं कर सकते। जो हो गया है बस वो जस्ट वही अब इसका फ़ैसला है। ठीक है, तो कॉन्स्ट के अंदर आपका ये डिफरेंस है। अच्छा, देखिए सर्वर पे अभी भी लोड है, लेकिन रात से कुछ बेहतर है। रात को तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये वर्क कर रहा है, लेकिन लोड अभी भी आ रहा है लाइव सर्वर पे। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। कोई मसला तो नहीं है ना, बिकॉज मैंने तो रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको ये रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको तो ओपन कराइए, हम इसको कॉपी करके देख लेते हैं अपने ग्रुप पर। सॉफ्टवेयर तो नहीं चलाइए, तो मैं ओपन करती हूँ ग्रुप और यहाँ कर देते पेस्ट। लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, आप का इंटरनेट है, उस सूरत हाल किस तरह काम कर रहा है, कोई दुश्वारी है आपको? नेट जी बताइए भाई, स्टूडेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं आप लोग? तो एक मिनट भाई, गए आप लोग कनेक्ट होके क्या चले जाते हैं? चलिए इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ देखो मैंने किया, इन यहाँ पे मैं जाऊँगी कंसोल में, इसको मैं यहाँ से बंद कर देती ताकि इसके सर्वर पे लोड कम हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कंसोल पे। तो कंसोल देखें, यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर आ गया है, ये देखें सिंटैक्स एरर आई है, इसका मतलब है क्या? ठीक है, जो का नाम है किया हुआ है, तो आप इस गेन नाम नहीं, तो आपका ये कंसोल एरर शो करके देख सकते हैं। क्या करेंगे
कि जो वॉर मैंने आपको दिखाया था इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे और वॉर को हमने यहाँ, अच्छा बज़ाहिर तो अभी इसने कोड में यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन जब आप टाइपिंग को करेंगे आप देखिएगा कि लेट में जब आप एक ही जो नेम है वेरिएबल पे अगेन देंगे तो आपके पास यहाँ पर रेड कलर से एरर आएगा, टिल्ड का निशान बना आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी अभी फिलहाल एरर नहीं आया, लेकिन जब हम कंसोल में जाएंगे, इसको मैं करूँ रिफ्रेश, सही है रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देखें फ़िलहाल इसने एरर नहीं किया यहाँ पर, जबकि ये एरर है। तो ये बेसिक वजह थी जिसकी वजह से, अच्छा यहाँ पे एरर आ भी जाएगा, लेकिन बेसिक वजह जो 15 के बाद आई है लेट में जब ये कन्वर्ट हुआ तो उसका यही मसला था कि हमारे पास एरर नहीं रहा था। होप सो के वॉर और लेट के अंदर आपको मेन डिफरेंस नज़र आ गया होगा। तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस के अंदर हम मल्टीपल अपनी कोडिंग को पैकेजेस को यूज़ करते हैं। तो जब हम मल्टीपल यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हमेशा हम जो हमारा प्रोफेशनल वे होगा उसके लिए हम लेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि लेट हमारा फ़ौरन से यहाँ पर एरर शो करता है, तो हमें वहीं पर ये इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, लिहाजा नाम को आप चेंज कीजिए। और कॉन्स्ट का मैंने आपको बता दिया था कि ये कॉन्स्ट है, इसके अंदर कोई आपकी रीअसाइन नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, और कुछ एडिशन पे हमने काम किया था लास्ट में, यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब आप ये देखें तो जो लास्ट थी हमारी, इसके अंदर जो किया था कि एक वॉर लिया, वॉर के अंदर हमने नाम दिया num1, और num1 के बाद जिसकी वैल्यू है उसकी स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, और एक और वॉर बनाया, उसके अंदर दिया num2 और उसको नंबर असाइन कर दिया, जो इसकी टाइप है वो नंबर है। अच्छा इसको हम टाइप कहते हैं, टाइप क्या है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग डबल कोटेशन में, और इसकी टाइप क्या है नंबर, क्योंकि हमने नंबर दिया है ना तो उसके अंदर हम कोटेशन यूज़ नहीं करते। अच्छा वॉर बनाया, उसका नाम हमने दिया num3 और 6 हमने उसका नंबर उसकी टाइप दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या है, ऐड का निशान क्या है आपका एडिशन का, वो है प्लस। अच्छे अंदर प्रोग्रामिंग में एक तो ऐड आपका हो रहा है प्लस के साइन से, कि आप एडिशन कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं उसके लिए अब आप प्लस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लस का साइन हमारा कॉन्कैटिनेशन भी कहलाता है, जो कि हमारी दो वैल्यू को आपस में जोड़ता है। तो प्लस इसमें भी यूज़ होता है और एडिशन के लिए तो होता ही है। अब हम यहाँ देखिए, इसको हम ऐड कर रहे हैं num1 और num2। हमने किसको किया है अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, नंबर 1 को, और जो वेरिएबल दूसरा है हमारा num2, हमने इन दोनों को कॉल किया है। हमने कहा कि आप हमें num1 num2 की जो वैल्यू है वो आपस में जोड़ के दे दें। अब यहाँ टाइप डिफरेंट है, यहाँ पर टाइप है स्ट्रिंग की, जबकि यहाँ पर टाइप है नंबर की। तो अब यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे देखिए, मेरे पास यहाँ पर 24 लिखा आएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है 24 की, क्योंकि टाइप डिफरेंट है। यहाँ पर टाइप दी गई है स्ट्रिंग और नंबर। अब क्या करती हूँ, यहाँ पर जो टाइप, अब देखिए टाइप डिफरेंट थी तो उसने आपस में इन दोनों को जोड़ के 2 को पहले इसने कॉल किया num1 को, और फिर सेकेंड num2 कॉल किया, तो आपस में दोनों को उसने मर्ज करके आपके डिस्प्ले पे शो कर दिया। ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग की टाइप है, इस स्ट्रिंग की टाइप को भी मैं नंबर ही टाइप दे देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा, एडिशन होगी। एडिशन क्या होगी कि हमारे पास जो num1 और num2 को कॉल किया तो वो 2 और 4 को आपस में प्लस करके हमें शो करेगा। जब यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पर देखिए 2 + 4 हमारे पास हो गया 6। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मल्टीप्लाई और माइनस करूँगी तो माइनस होगा, यहीं पर कर देती हूँ माइनस, तो आप देखिएगा कि माइनस हमारे पास। अच्छा अब आप देखिए, जो हमारे पास होता है ना, ये लाइन बाय लाइन होता है। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू अगर 4 है तो 4 पे से 2 को आप माइनस करेंगे, नहीं। जो हमारे पास नंबर 1 लाइन है, सबसे पहले हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारा टर्मिनल है, वो उसको उठाएगा, उसको कॉल करेगा, उसके बाद num2 को। ठीक है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड चलता है ये। तो सबसे पहले हमारी जो कॉल हुई num1 की वैल्यू होती 2, और फिर उसके बाद num की वैल्यू को कॉल किया इसने। यहाँ पर ब्राउज़र के पास आएगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा माइनस हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू शो हुई है। उसकी वजह यही है, इसलिए हमारे पास num1 की वैल्यू हुई है और उसके बाद num2 की। अगर मैं यहाँ पर इसको अपोजिट कर दूँ कि यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको 4 और यहाँ पर देती हूँ इसको 2, तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो आंसर वो आएगा, क्योंकि जब आपको माइनस का आंसर क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये इसका है कि हमारे पास लाइन बन चलता है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा अब इसी को माइनस को हटा के अगर यहाँ पर आप इसको दें मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का जो साइन है हमारा स्टैटिक का होता है। अब इन दोनों वैल्यू को जब आप आपस में मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ रिफ्रेश, तो देखिए मल्टीप्लाई हो गया 8 हो गया। अब के बाद अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा। ठीक है, देखिए 2 हो गया।
सही है, फोटोज़ाइट रीजन में भी यहाँ पर इसने इसको डिस्प्ले कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको ज़रूरी था कि आपके कौन सा हो जाए। ठीक, होप सो कि आपको अच्छे से ये बात समझ अब आ गई होगी, इसका डिफरेंस भी और एडिशन भी कि किस तरह हम करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक आप होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक थोड़ा सा काम करते हैं और यही आपका असाइनमेंट होगा। एडिशन पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एडिशन पे काम किस तरह करें, बल्कि एक और भी मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको मज़ीद हम क्या करें, वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, एक और तरीका है हमें वेरिएबल को कॉल करने का, वो क्या कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा वॉर, ठीक है, वॉर बनाया और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया ऐड, इसका नाम क्या दिया मैंने, ऐड। और ऐड करके हम क्या करते हैं कि इजिकल टू का साइन दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी करने के बाद, अच्छा ए प्लस बी क्या होगा कि इसको पहले यहाँ पर दे दें। वॉर बनाया ए के नाम से, स्ट्रिंग लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बल्कि इसको मैं हेल्प, और यहाँ पर मैं एक और लेती हूँ, वेरिएबल बनाती हूँ बी के नाम से, इजिकल का साइन दिया, इसको स्ट्रिंग पे मैंने कर दिया वर्ल्ड। सही है। अब मैंने क्या किया कि एक तो वेरिएबल बनाया मैंने ए के नाम से, उसकी वैल्यू मैंने कर दी स्ट्रिंग के अंदर, जबकि दूसरा वेरिएबल जो मैंने बी के नाम से बनाया उसकी वैल्यू भी मैंने दे दी स्ट्रिंग में, जो टाइप है वो उन दोनों की मैंने स्ट्रिंग कर दी। अब जब मैंने थर्ड जो वेरिएबल बनाया वो बनाया एक और ऐड के नाम से, ठीक है, इसको मैंने न्यू नाम दिया। अब मैंने क्या कहा कि जो मैं वॉर एक नए नाम से बना रही हूँ ऐड के नाम से, इसको आप बराबर कर दो ए और बी से, कोऑर्डिनेशन जो हमारा साइन है प्लस का, इन दोनों को आपस में जोड़ के मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे यहाँ पर लिखूँगी और पैरेंथेसिस यहाँ पर लगाऊंगी। तो अब मैंने क्या किया था कि मैंने इसको कहा अपनी प्रोग्रामिंग में टर्मिनल को कि आप मेरी ए और बी की जो वैल्यू है इन दोनों को आपस में जोड़ के मुझे दे दें। तो वॉर के अंदर मैंने ऐड के नाम बनाया और इन दोनों को आपस में यहाँ पर कॉल किया कि ये दोनों वैल्यू मुझे चाहिए। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी ऐड, क्योंकि वैल्यू मैंने बनाया एक और ऐड के नाम से और यहीं पर मैंने कहा कि आप मुझे वैल्यू आप मुझे करके दें। तो यहाँ मैंने इसको ऑर्डर दिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जब मैं ऐड पे जाऊँगी और यहाँ पर जब मैं इसको करूँगी रिफ्रेश, तो देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। ठीक है, तो वेरिएबल को जब हम कॉल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे तो उसका एक तरीका ये होता है। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया हमने सिर्फ नाम दिया और इसी के अंदर हमने दोनों वेरिएबल को कॉल कर दिया और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे इसको कॉल किया ऐड को, तो उसने मुझे दो वैल्यू को प्लस करके कॉन्केटिनेट डिस्प्ले पे शो कर दिया, वर्ड यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल पे काम करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं कर देती हूँ यहाँ पर कमेंट। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग में चेक कर हो रही है, जैसे है बार बार आप इसको रीड करके देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपने इसकी कोडिंग भी साथ साथ करनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ एडिशन पे काम कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट होगा टॉपिक, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इसकी बेस आप अच्छी कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया वॉर और ऐड के नाम से मैं वेरिएबल बनाती हूँ, इक्वल टू यहाँ पर कर लेते हैं और इसको इसी तरीके से करते हैं कि ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि ए प्लस बी मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दी, इसको पहले कर देती हूँ। बल्कि काम करते हैं कि पहले हम ए प्लस बी नहीं करते, इसका पहले मैं आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ताकि हमारे पास एडिशन वहीं से होगी। अब देखें, एक वर्ड बनाया मैंने ए के नाम से, इजिकल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ।
ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पर मैंने दिया राउंड ब्रैकेट जो कि पैरेंथेसिस हैं, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया एंटर वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा एक और वेरिएबल यहाँ मैंने बनाया जो कि है बी के नाम से, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया इसको प्रॉम्प्ट, पैरेंथेसिस दिया, कोटेशन आ गई हमारी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू 2। सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ए और बी में तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया। अच्छा अब ये प्रॉम्प्ट क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ जब हमने आपको फर्स्ट क्लास दिखाया था कि एक अलर्ट हमारे पास यहाँ होता है कि हम अपने ब्राउज़र पे जब अलर्ट पॉपअप के सूरत में देंगे तो वो अलर्ट होगा, और एक हमारा है कि अगर हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना चाहें टेक्स्ट की सूरत में तो वह डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। कंसोल होता है आपका जो कि आप टर्मिनल पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो आपका ये शो होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो इस मकसद से यूज़ है हमारे पास पॉपअप भी शो हो, और पॉपअप से हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारे पास ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो वो भी हो जाए। तो उस मकसद के लिए हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं कि हमारे पास पॉपअप भी शो हो और पॉपअप के शो होने का हमारे पास डिस्प्ले भी हो जाए हमारी वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे उसके साथ हमेशा हम एक प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं, प्रॉम्प्ट से पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। प्रॉम्प्ट से पहले आप यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे तो ही आपकी वैल्यू शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो उसके लिए प्लस का साइन ज़रूरी है, ये अपने नोट्स के अंदर आप ज़रूर लिखिएगा, जब भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे उसके साथ प्लस को ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड काम पे। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक मैंने नाम दिया वेरिएबल को ए और सेकंड दिया बी। अब मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, उस वेरिएबल को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर नाम दे देती हूँ ऐड का। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। ऐड के बाद यहाँ पर मैंने इजिकल टू का साइन दिया, मैंने इसको कहा कि आप जो है ऐड, मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया है, मुझे ए और बी की जो वैल्यू है वो आपस में मुझे जो भी मैं यहाँ पर कंडीशन दूँगी उन दोनों को मर्ज करके मुझे आप डिस्प्ले पे शो करना। ठीक है, ये मैंने इसको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर किस तरह से दिया, प्रॉम्प्ट की सूरत में कि आप प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी यूज़र आपका इनपुट देगा, एंटर वैल्यू जो होगी आपके यूज़र की, वो आप मुझे दोनों प्लस करके मुझे ब्राउज़र पे शो करके देना। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया कि जो वॉर हमारा ऐड हो गया एक न्यू नाम से, उसने क्या करना है, अब इन दोनों को मुझे प्लस करके मीन्स कि अगर जो भी मैं इसको कमांड दूंगी एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, जो भी मैं इसको ऑर्डर दूंगी वो मुझे मेरे डिस्प्ले पे शो करके देगा। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि ब्राउज़र पे देखते हैं कि हो, ये देखें आपके ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र पे आपके पास पॉपअप आ गया, डॉलर की सूरत में आ रहा था। अब ये पॉपअप कैसे आया, प्रॉम्प्ट की सूरत में। ये सबसे पहले हमारे पास एंटर वैल्यू आ गई जो हमने दी थी अपने पैरेंथेसिस के अंदर। हम क्या किया कि अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू दे रही हूँ, अभी तो फिलहाल ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि काम हमने किया नहीं है। यहाँ पर हम देंगे एंटर वैल्यू, और जैसे मैंने इसको 2 किया, यहाँ पर मैं लिखूँगी 2 और अगेन 2 मैं करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर एंटर। जो देखें इसलिए मेरे पास कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने कोई काम ही नहीं किया है। काम क्या नहीं किया, अब सबसे पहले तो सिर्फ ये कहा है ना कि आप हमें यहाँ पर जो वैल्यू है, जो भी हमारा यूज़र है वो इनपुट पे जो वैल्यू दे वो आप यहाँ पे मुझे ब्राउज़र पे शो करना। लेकिन ब्राउज़र पे शो करने के लिए भी तो मुझे कुछ आगे देना है ना, तो यहाँ तक तो काम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र पे इनपुट शो करने के लिए यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा वेरिएबल नहीं बनाएंगे बल्कि वेरिएबल तो ऐड के नाम से मैंने इसको दिया है। हाँ नहीं, वेरिएबल तो बनेगा। वेरिएबल में मैं इसको ऑर्डर दूंगी कि मुझे करना क्या है। करना क्या है, जैसे अगर सब्सट्रैक्शन है मेरे पास तो मैं यहाँ पर एक दे देती हूँ सब के नाम से। ठीक है, या फिर एडिशन भी हम कर सकते हैं। अच्छा इसको मैं क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे पहले इसको हम ख़त्म करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेकर आते हैं। अच्छा मीटिंग हमारी एंड होगी, फिर आप इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा। 2 मिनट रहते हैं हमारे पास मीटिंग को एंड होने। अच्छा एंटर करते हैं यहाँ पे मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जब मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दिए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर अब हम एक इस स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं क्योंकि हमें एडिशन पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर एक मैंने जैसे टेबल का हमारा टैग होता था उसी तरीके से हम यहाँ पर एक बनाएंगे टेबल। ठीक है, टेबल हुआ आपका। अब टेबल के बाद
जब मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ को मैंने आपको बताया था कि जोड़ने के लिए हम कॉन्केटिनेट करते हैं तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब मैंने इसको ऑर्डर दिया कि आप मैं टेबल बनाने जा रही हूँ, उस टेबल के अंदर मुझे एक टीआर भी चाहिए, ठीक है, टेबल रॉ मुझे एक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग दूँगी और यहाँ पर एक और टैग दूँगी टीआर का, ठीक है, टीआर का टैग मैं यहाँ पर इसको दे दिया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इसको भी मुझे प्लस करना है। टीआर का जब मैंने इसको टैग दिया उसके बाद मुझे अब क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए अपने टेबल के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक और स्ट्रिंग दूँगी। ये काम सब टेक्सचुअल बेस हम करेंगे अपने स्ट्रिंग के अंदर, अगर स्ट्रिंग के बाहर करेंगे तो ये आपका काम शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हेडिंग के लिए हम टी एच यूज़ करते हैं, हमने टी एच यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हेडिंग के बाद टी एच के बाद अब मुझे क्या करना है कि एक और मैंने प्लस असाइन दिया और यहाँ पर फिर मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया और मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन चाहिए। एडिशन क्या करनी है कि मुझे प्लस करनी है अपनी वैल्यू को। आई थिंक सो कि एंड हो गई है मीटिंग, स्टार्ट। अच्छा ठीक है, कनेक्ट हो गए आप लोग, आवाज़ आ रही है मेरी, स्क्रीन शो मैं कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा आपका जितना पढ़ाया है समझ आया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। चलो जब आपको जाएगा बार बार देखिए आप, आपको वीडियो रहेगी उसमें आप रिप्ले करके देखिएगा तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, उसके बाद ही चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अच्छा यहाँ पर हमने टेबल बना दिया, टेबल के साथ जैसे कि मैंने रॉ बना दी, इसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दी। हेडिंग के अंदर हमें क्या करना है कि हमें हेडिंग किस चीज़ की चाहिए, अच्छा देखिए हमने यहाँ पर ओपनिंग टैग तो दिया है, अभी हमें यहाँ पर प्लस के साथ इसका क्लोजिंग टैग ही देना है, ठीक है। टीआर क्लोजिंग टैग बाद में दे दूँगी, आप चाहें तो साथ साथ करके इसको एंटर भी कर लीजिएगा, जैसे हम ईमेल पे करते थे। अभी यहाँ पर टी मैंने टी एच को यहाँ मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। सो हमारा जो हेडिंग टैग है उसका जो फर्स्ट रॉ थी हमारी उसकी क्लोज हो गई है। अब ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर दिया है ना ये वाला, इसके अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है एडिशन, ठीक है, क्योंकि मुझे एडिशन की वैल्यू, मुझे जो अपनी वैल्यू है उसको ऐड करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग दे दी एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट रॉ में अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर अगेन मैं प्लस का साइन दूँगी। कोई भी हम यहाँ पर काम करेंगे ना तो साथ साथ हमें प्लस देना है, ठीक है, क्योंकि अगेन आपको बता रही हूँ कॉन्कैटिनेशन होगी तो उसके लिए आपस जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लस हुआ, प्लस के बाद जो मेरी टी आर का जो क्लोजिंग टैग था, अब मुझे उसको, सॉरी ओपनिंग टैग था, अब मुझे उसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे मैंने दिया क्लोजिंग टैग टी आर का, एंगल ब्रैकेट दिया, फॉरवर्ड स्लैश टी आर हो गया और मेरा हो गया ये क्लोजिंग टैग, सही है। अच्छा अब टी आर तो हो गया मेरा क्लोज, एडिशन आ गई इसके अंदर। अब क्या करना है जनाब कि यहाँ पर एक और प्लस का साइन मैं दूंगी और उसके बाद एक और वैल्यू यहाँ पर मैं बनाती हूँ, बल्कि टैग बनाती हूँ, रॉ होगा मेरा टी आर का,
मज़ीद एक और रॉ मुझे बनानी होगी। अभी तो हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद डिस्प्ले पे मुझे कुछ और उसका रिज़ल्ट भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए एक और टी आर मैंने दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन दिया, इसको किया मैंने एंटर, और यहाँ पर मैंने बना दिया हेडिंग तो हो गई मेरी। अब मुझे उसका डेटा चाहिए, डेटा के लिए हम क्या करते हैं कि टी डी यूज़ करते हैं, आपको मालूम होगा ये टी डी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल डेटा हो गया मेरा, उसके बाद एक और प्लस का साइन यहाँ पर मैंने दे दिया। अब जो यहाँ पर दिया है, अच्छा अभी मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग दे के आगे काम करती हूँ, इसे क्लोज़ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ देंगे क्या इसके अंदर। यहाँ पर जो टेबल डेटा मेरा था उसके टैग को ओपन किया, फिर यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। टेबल डेटा मेरा हो गया क्लोज। अब यहाँ पे क्या हम एक और प्लस का साइन देंगे, वो क्यों देंगे, टी आर की रॉ मेरी बनी थी तो क्लोज भी तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जो टी आर मैंने ऊपर ओपन किया था उसको मैंने यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज हम किस तरह करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश टी आर और हमारा एंकर ब्रैकेट हो गया ये क्लोज, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसको देखें किस तरह के आउटपुट देखने से आता क्या है। देखिए एंड वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू में टू करके मैंने इसको किया एंटर, आप ओके कर सकते हैं 2, और यहाँ पर सेकंड वैल्यू उसको मैंने दी है 3। जब मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एडिशन शो हो गया, और दूसरा यहाँ पर अगेन कर देती हूँ 2 + 2 ऐड किया, एडिशन आ गया। अच्छा यहाँ पर एडिशन क्यों आया इसको भी हम देख लेते हैं। क्यों, यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिंग की थी वैल्यू, देखें जो यहाँ पर मैंने खाली किया था उसके अंदर मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। अब जब मैंने कॉल ही नहीं किया, कुछ दिया ही नहीं है, तो एडिशन किस चीज़ की एडिशन हो, डिस्प्ले में क्या आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बॉल ऐड बनाया था यहाँ पर मैं लिखूँगी ऐड अपने स्ट्रिंग के अंदर टेबल डेटा में, सही है, यहाँ पर ऐड किया। अच्छा अभी इसको देखते हैं, टेबल के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग मैं कर देती हूँ। टेबल के अंदर हम बॉर्डर शॉर्टर बना देते हैं ताकि बॉर्डर की सूरत में हमारे पास आ जाए। बॉर्डर दिया = दिया, बॉर्डर में क्या दूँ, 1px कर दें इसको, कि मेरे पास जो बॉर्डर आए वो 1px का आ रहा है। क्लोज हो गया। अच्छा अच्छा सिचुएशन में भी करके देख लूँगी अभी क्या आ रहा है। ये देखें ऐड हो गया, बॉर्डर आ गया 1px का, एडिशन हो गई, ऐड जो लिखा था मैंने वो यहाँ पर आ गया, सही है। अच्छा अभी हमें क्या करना है, हेडिंग तो हमारी आ गई एडिशन की, और टीडी में मेरे पास यहाँ पर ऐड भी हो गया, लेकिन हमारे पास अभी रिजल्ट तो शो ही नहीं हुआ जो कि हम करवाना चाह रहे थे, तो वो किस तरह करेंगे। एक मिनट लाइन पे रहिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, मैं भी आता हूँ।
अच्छा, तो हम कहाँ पे काम कर रहे थे? हमारा कहाँ तक हुआ था यहाँ पर कि एडिशन हो गया, हेडिंग आ गया। सही है, ठीक है। हम क्या कहें कि वॉट एड, इसको अगर मैं यहाँ से करूँ तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए कमेंट और कमेंट हमें करना ही नहीं है। एडिशन एक और बना रही हूँ यहाँ पर सबसेक्शन की वॉर, और यहाँ पर मैंने क्या इसको सब इज इक्वल टू का साइन लिया, सॉरी प्लस आ गया, इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक और बनाया इसके लिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एडिशन यहाँ पर हमने लिया टी एच एडिशन हो गया, इसी को मैं करती हूँ एक और लाइन कॉपी, इसको कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको पेस्ट, टी एच को अगेन किया इसको कंट्रोल वी, एंड अगेन मैंने इसको किया कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पर लोअर सब है यहाँ पर, तो मैंने इसको कर दिया एडिशन के बाद इसको यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, सेक्शन कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारा क्या है, हेडिंग मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। अच्छा, फोर्थ हमारा भी बना। अच्छा, यही आपका असाइनमेंट होगा जो मैं आपको बना के दे दूँ, इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, यही मैं आपको इनके तौर पर दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पर टीयर हमारा हो गया क्लोज डिवीजन के बाद, और एक और क्या हमने बनाया था, टी डी हो गया, एडिशन हो गया, एडिशन किया हमारा फर्स्ट, और इसी को किया मैंने कॉपी और यहाँ कर दिया इसको पेस्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये ऐड है हमारा एडिशन के लिए, सबसेक्शन के लिए हमारा होगा एस यू डी सब, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास होगा एम यू एल, और डिवीजन के लिए हमारे पास आएगा डी आई वी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं जिस तरह व्हाट्सअप दिया था इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। एंड थर्ड हमारा हो गया वॉर, तो मैंने किया डेफ, ऐसे किया इक्वल टू पर्सन, और इसको मैं कर दिया टेबल, ठीक है। और टेबल यहाँ पर टेबल को क्लोज भी तो करना है, टी आर क्लोज हो गया, टी आर के बाद मेरा टेबल भी यहाँ पर होगा क्लोज। क्लोज इस तरह होगा, प्लस का साइन हमें पहले देना है यहाँ पर टी आर के बाद, और उसके बाद इसको कर दूँगी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्लोज, ठीक है। अच्छा, वैल्यू 1 हो गई, वॉल की कुछ रह तो नहीं गया, और कुछ नहीं है, इसको मैं रहती हूँ यहाँ पर नीचे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र, यहाँ दिखता है रेडी होगी। अच्छा, करते हैं हम ऐसे, तो कंसोल आगे से हट जाए, स्क्रीन कितनी ज़ूम हो रही है, 300। एक मिनट ऑनलाइन है, कौन आया है, क्या होती है, तो नहीं कर दिया। अच्छा, ओके, कहाँ गया लोग, कहाँ गया, ओ कहाँ गया भाई। अच्छा जी, आ रही है आपको मेरी, हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़?
ओके अच्छा अभी किया कि हेडिंग बनाई। अच्छा यहाँ तो सज आ गया ना आपको टेबल और जो दिहाड़ी से बनाया था। अच्छा अभी आप ये देखिए कि जो डिस्प्ले मैंने यहाँ दिया है आपको कि आप ये देखें एडिशन आ गया, सबसेक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया। स्क्रीन शो हो रही है आपके पास, ग्रीन साइड नहीं आ रही, स्क्रीन कहाँ गई, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके स्क्रीन ग्रीन साइड चली गई थी चले। अच्छा अब अच्छा आ जाएगी स्क्रीन, अभी लाइन पे रहिएगा। आ गई है, स्क्रीन शो हो गई है। अच्छा अभी आप देखें कि हमने टेबल बनाया, टेबल में ड्रॉ और जो सारी चीज़ें थी आपको थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा किस तरह से हमने बनाया था। हेडिंग हमने दे दी और हमने उसका डेटा दे दिया। अभी आप देखें एडिशन है, सबसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब यहाँ पे ऐड भी लिखा आ रहा है और सब लिख दिया, जो वॉल बनाया था उनके नाम आ गए हैं, लेकिन इसे काम किया ही नहीं है। जबकि हमें क्या करना था, हमें एडिशन के अंदर ऐड होनी थी चीज़, हमारी वैल्यू की जो डाल रहे थे, और जो सबसेक्शन है उसके अंदर हमारे पास साइंस के अंदर आना था आंसर, ये तो हमारे पास आया ही नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप कोडिंग पे आ जाएँ कि हमने आपको क्या बताया था कि स्ट्रिंग और नंबर, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास हमेशा जो टेक्सचुअल बेस्ड डेटा होता है वो आता है, जबकि नंबर अगर हम डालेंगे तो उसके अंदर स्ट्रिंग शो नहीं होता। अब आप ये देखें कि मैंने अपने पास जो भी यहाँ पर डेटा दिया है वो सारा टाइप का है, उसकी टाइप है स्ट्रिंग, सही है। लेकिन हमें तो नंबर में शो करवाना है ना, तो अगर हम स्ट्रिंग के अंदर देंगे तो डेफिनेटली ब्राउज़र भी हमारे पास टेक्स्ट जो डेटा है वो शो करेगा। तो हमने जितना भी काम किया है यहाँ पे स्ट्रिंग पे किया है, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग पे किया, आउट भी स्ट्रिंग पे टेक्सचुअल लग गया ना सारा ये वाला, जबकि हमें ये आउटपुट तो चाहिए नहीं था, हमें स्ट्रिंग में चाहिए था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो टाइप है अपने कैलकुलेटर टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग की सूरत में, जबकि हमें देना है यहाँ पर इसको नंबर की सूरत। हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पे आप देखिएगा जो वॉल मैंने बनाया था यहाँ पर उसको नाम दिया ए। मैंने कहा कि ए और जो बी की वैल्यू है इन दोनों की वैल्यू वो मुझे आउटपुट में दो, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। यहाँ पर मुझे चाहिए माइनस में, यहाँ पर मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर चाहिए डिवीजन में। लेकिन यहाँ पर जब मैं उसको में आउटपुट दे रही हूँ तो यहाँ पर मैंने उसको दे दिया, जब ऐड को उसने कॉल किया तो वो तो स्ट्रिंग में है, ठीक है। स्ट्रिंग में होगा तो फिर नंबर की सूरत में कैसे आएगा? तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हम यहाँ से करेंगे डिलीट, ऐसे, सही है। यहाँ पर हमें जो सॉरी ये जो पार्ट है हमारा ऐड का, क्योंकि हम अपने जो ऊपर से जो निकॉल कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें चाहिए नंबर की सूरत में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्ट्रिंग है वो हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं को स्ट्रिंग को करूँगी डिलीट, क्योंकि मेरे पास जो डेटा मुझे करवाना है उसकी टाइप मुझे चाहिए नंबर, ठीक है। तो ये जो मेरे वेरिएबल मैं यहाँ पर अपना ये फंक्शन आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए और डिवीजन चाहिए। अब जब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँगी और इसको मैं रिफ्रेश, इसमें मेरे पास एंटर वैल्यू आई 2, मैंने यहाँ पर लिखा किया एंटर वैल्यू 2, मैंने कर दिया 3, इसको मैंने एंटर किया तो आप ये देखिए मेरे पास ब्राउज़र पे जो टाइप थी मेरी नंबर की वो शो हो गई है, ठीक है। 2 + 3 आपके पास एडिशन में 5 आंसर आ गया, सबसेक्शन में -1 आ गया, 6 आ गया, और डिवीजन में आपके 0.66 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर कॉन्सेप्ट? इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा करके बताया था कि जब हम यहाँ पर कोई चीज़ देखें हैं और जो आउटपुट पे नहीं आता फिर हम उसको सेट करते हैं, बहुत अच्छे से फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ स्ट्रिंग नहीं देती, डायरेक्ट यहाँ पर आपको इसी तरह से करके दिखाती तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट था ये स्ट्रिंग था, ठीक है। तो टाइप हमेशा आपको देख के डिफाइन करनी है कि आपको आउटपुट पे जो आपको चाहिए आपका डेटा वो किस सूरत में शो हो, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूँगी, इसी तरीके से किए और जो क्लास है उसको आप रिमाइंड करके देखिए। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट हम क्यों यूज़ करते हैं और प्रॉम्प्ट पहले प्लस क्यों यूज़ करते हैं, साथ में जो रिमाइंडर में आप देखिएगा एक चीज़ आपको डिफाइन बहुत अच्छे से कर दी गई है। तो अब आप इसका टेबल बनाइए, अब आप इसमें कलर देना चाहें वो आप उससे दीजिएगा कि किस तरह आप कलर दे सकते हैं, क्योंकि HTML आपको बहुत अच्छे से आ गई थी, इनलाइन CSS भी आपको सिखाई गई थी, बताया गया था। तो अब आप जो देना चाहें वो आप इसके साथ कर सकते हैं, की रॉ रिफाइन जो भी आप इसकी इसमें करना चाहें, ठीक है। तो आज यहाँ पे क्लास करते हैं आपकी एंड, और होप सो कि समझ आया होगा। जी कहिए, जी कहिए प्लीज़। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है तो प्लीज़ लीजिए, अदरवाइज मैं इसको करती हूँ क्लोज। विषम मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी लोकेशन आप चेंज कीजिए प्लीज़। विषम मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दीजिएगा तो उसका आंसर मैं आपको दे दूँगी, ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसका ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और असाइनमेंट की सूरत में आप इसे सबमिट कर दीजिएगा, ऑन टाइम असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। और अपने नोट्स आप साथ साथ बनाइए, क्योंकि इसमें नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।